तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोई बंदा एक्सपोज हुआ है कोविड-19, उसका टेस्ट कोविड टेस्ट पॉजिटिव यानी कि मस्बत दोबारा आ सकता है? अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो लोगों को थोड़ा-सा समझ नहीं आता। लोग ये समझते हैं कि जैसे कोई कोई भी चीज़ जो होती है, एक तो सबसे पहली बात, हर किस्म का बॉडी, हर किस्म का जिस्म जो होता है ना, वो डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स करता है। हम एक पूरी रिसर्च जो होती है, वो रिसर्च इस लिहाज से होती है कि मेजर जो फैक्ट हैं वो कैसे रहे, मेजर रिस्पॉन्स कैसा रहा। प्लेसबो एक चीज़ होती है जिसे कि हम कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी को नहीं कुछ देकर और जिसको देते हैं उसको कंपेयर करके रिसर्च की जाती है। तो ये बात को जो ह्यूमन एरर्स होते हैं और ये जो ह्यूमन जो फैक्टर्स होते हैं उसको हमेशा कंसिडरेशन में रखना चाहिए। किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद कोई सिम्पटम्स नहीं होते, किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स होते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों में ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारे नेज़ल स्वैब पॉज़िटिव आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर अभी तक ये रिसर्च भी इनकम्प्लीट है। और जैसा कि आप लोग ये सुन रहे हैं बार-बार कि नॉट ओनली वन स्ट्रेन, वायरस इज़ कीप म्यूटेटिंग इटसेल्फ, एंड वायरस अपने अंदर बहुत सारी चेंजेज़ ला रहा है। अभी आपने यूके वायरस का सुना होगा, इसी तरह जो है अफ्रीका में जो एक वायरस है उसके बारे में आपने सुना होगा। इसी तरह अभी आप कैलिफोर्निया के वायरस के बारे में भी सुन रहे जी, होंगे। जी। जी, जी, तो हम काफ़ी ये नहीं कह सकते, ये जो वैक्सीन है, ये मोस्टली तमाम जितने भी वैक्सीन के कोविड वायरस के स्ट्रेन्स हैं, उसके ऊपर मजमूई तौर पर काम करने के लिए बनाई गई है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा फ्यूचर में, हाउ इज़ गोइंग टू बी लाइक मोर हुँ, इफेक्टिव, हमें किस तरह पता चलेगा। तो ये जो नेज़ल स्वैब होता है, नेज़ल स्वैब फ़र्ज़ करें कि नेज़ल स्वैब स्टिल इम्पोर्टेंट है और स्टिल ट्रैवलिंग के लिए जब तक कि गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो अपने तौर पे इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हमें ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना चाहिए। और हमें इस जिस तरह मैंने बताया कि वी डोंट नो कि कोई और स्ट्रेन हो, जो आप किसी और जगह पे कंट्री पे ले जाकर फैला दें। तो इट्स बेटर अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरे जितने भी ह्यूमन्स आपके अराउंड हैं, आपकी सोसाइटी और जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए बेहतर ये है कि इसको जो है ना जो नेज़ल स्वाब है उसको करवा लिया जाए और इसके बाद टू बी ऑन द मोर सेफ साइड आप जा सकते हैं। दूसरी जी, बात ये कि वैक्सीन जो है सेकंड डोज़ के बाद इफेक्टिव होता है और सेकंड डोज़ के भी तकरीबन 3-4 हफ्ते देने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड डोज़ के बाद ठीक है, आप जा सकते हैं और ये कहा जाता है सेकंड डोज़ के बाद आप फुली इम्यून हैं। लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ कि तकरीबन 2 से लेके 4 हफ्ते देना चाहिए बॉडी को, ताकि जो है वो इम्यूनिटी फुली जो है डेवलप हो जाए और खुद भी जो जो इंसान ट्रैवल कर रहा है, वो खुद भी महफूज़ रहे और दूसरों को भी महफूज़ रख सके।